पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आते हैं और पीलीबंगा में किसान सभा को संबोधित करने के बाद रात्रि विश्राम हनुमानगढ़ में करते हैं। यहाँ पर नेताओं की नब्ज उन्होंने टटोली है कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर आखिरकार जो विधानसभा चुनाव के अंदर क्या स्थिति रहेगी और कौन नेता यहाँ प्रभावी है, उसका उन्होंने आंकलन यहाँ आकर किया है और नेताओं से मिलकर उन्होंने फीडबैक लेकर यहाँ से वे चले गए थे। वहीं दूसरी ओर 2-3 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आते हैं। वह भी नेताओं की नब्ज टोलते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो शुरू होने जा रही है उसके लिए फीडबैक लेने वे आए थे। हालांकि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से शुरू करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ सचिन पायलट की सभा के बाद आना और फिर नेताओं पूछना कि सचिन पायलट की सभा का जिले के अंदर क्या असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की अंदर की जो कलह है, हालांकि वह ख़त्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के प्रभारी रंधावा भी मुख्यमंत्री के साथ आए थे। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था जो पार्टी में काम करेगा, जो रीति के अनुसार चलेगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम चौधरी विनोद कुमार स्थानीय जो विधायक हैं उनकी बात करें तो हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई, लेकिन उनके विरोध में भी अब जो है लोग उठने शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम समाज ने सबसे पहले उनका विरोध किया है। पूर्व जिला परिषद सदस्य इमामुद्दीन भाटी ने एक सभाकार विधायक पर आरोप लगाए हैं कि वे मुस्लिम समाज की अनदेखी कर रहे हैं और जो पद उन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए वह चौधरी विनोद कुमार नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर एक विरोध की लहर कहें, चाहे हम मुस्लिम समाज का विरोध कहें, एक तरह से विरोध करना विनोद कुमार का शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेसी बोर्ड है और उसके चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के द्वारा गणेश राज बंसल को बनाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की सभा के अंदर भी वे शामिल रहे। वहीं दूसरी ओर कारों पार मेरी आवाज़ गणेश राज की चर्चा कल से हनुमानगढ़ में छिड़ी हुई है कि आखिरकार ये कारों पर स्टिकर लगाने के मायने क्या है, क्या कारण है इसका। कहीं ना कहीं जो इसकी जो हम खोज खबर करने पर जो पता चला है वह भी आपको बताते हैं कि आखिरकार मेरी आवाज़ गणेश राज के स्टिकर कारों पर लगाने क्यों शुरू किए गए हैं। अब ये तो जनता की आवाज़ है, हनुमानगढ़ की जनता, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो जनता मतदाता हैं उनकी कोई मांग है तो अपनी मांग के अनुसार आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि चुनाव लड़ें। अग्रवाल समाज ये सोचता है कि जिस प्रकार बठिंडा में, श्री गंगानगर में, सिरसा में वो स्टेज पर आज हमारा हनुमानगढ़ है, हम उसी तर्ज पर हम भी बदलाव चाहते हैं भी हमारा अग्रबंधु आगे विधायक बने, ये हमारी कामना है। एक तरफ मुस्लिम समाज के द्वारा कांग्रेस पार्टी में विरोध दर्ज करवाना कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से बने नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा ये कहा गया कि जनता की आवाज़ है, जनता ने कहा है कि आप आगे आओ, तो जनता की मांग के अनुसार जो मैं चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह की बात करें तो स्टेट लेवल पर भी कलह अभी जारी है और कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो विरोध कांग्रेस पार्टी में उठना शुरू हुआ है वह संकेत क्या दे रहा है, यह तो आगे देखने वाली बातें होंगी कि क्या बदलाव होगा या नहीं। अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा शुरू नहीं हुई कि कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप अपने अभियान में लगे हुए हैं और मतदाताओं से वे संपर्क भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीलीबंगा के अंदर जन आक्रोश सभा जो है सतीश पूनिया जो कि अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में की गई थी। बीजेपी पार्टी के सभी विधायक और कार्यकर्ता
वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अपने जो बीजेपी के कार्यक्रम हैं उसको आगे बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव के अंदर क्या रणनीति बनानी है उसको लेकर हालांकि उन्होंने हनुमानगढ़ के अंदर जरूर चर्चा वे कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध उठना शुरू हो चुका है, लेकिन बीजेपी के अंदर अगर हम पार्टी की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर कोई अभी तक विरोध के सुर उठे हों ऐसी बात सामने नहीं आई है। जो भी हो, अब देखना यही है कि हनुमानगढ़ के अंदर नई चर्चा शुरू हो चुकी है कि नगर परिषद चेयरमैन गणेश राज बंसल, हालांकि यह पता नहीं लग सका है कि गणेश राज बंसल कौन सी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसका खुलासा हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी के जो नगर परिषद बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं। कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में राजनीति हनुमानगढ़ की गरमाने वाली है कि आखिरकार कांग्रेस से फिर उम्मीदवार कौन होगा। वहीं दूसरी ओर जनता के अंदर यह भी चर्चा है कि पवन गोदारा जो कि सक्रिय नेता हैं हनुमानगढ़ विधानसभा से, उनकी भी मांग की जा रही है कि उनको कांग्रेस पार्टी का अगले विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाए। उसकी चर्चा भी हनुमानगढ़ के अंदर चल रही है। अब देखना यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर और बीजेपी पार्टी के अंदर क्या कोई टिकटों में बदलाव होता है, क्या जनता की मांग के अनुसार टिकटों का वितरण होता है, या फिर दोनों पार्टियां सर्वे के अनुसार जीतने वाले को टिकट आगे देने का फैसला करती हैं। यह तो विषय बताएगा, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर राजनीति के अंदर एक नई जो है गर्माहट जरूर शुरू हो चुकी है कि आखिर विधानसभा के अंदर विधायक कौन बनेगा।